राधे राधे फ्रेंड्स, मैं पद्मश्री स्वागत करती हूँ आपका। मैंने ये ब्लाउज पैटर्न जो है आपके साथ शेयर किया था, शॉर्ट वीडियो में मैंने इसको अपलोड किया था, तो कस्टमर ने काफ़ी पसंद किया इंस्टाग्राम पर भी और यूट्यूब पर भी। लेकिन ये डिज़ाइन मैंने किस तरह से बनाई है स्लीव में और बैक पर, तो इसके लिए लोग जानना चाहते थे कि आप इसकी कटिंग बताएं, लेकिन कोई कटिंग स्पेशल मैंने इसकी नहीं की है। किस तरह से मैंने इस ब्लाउज़ को डिज़ाइनर बनाया है ये प्रोसेस मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी। तो देखिए, बड़ा सिंपल ब्लाउज़ था जिस पर मैंने चुंदड़ी की जो साड़ी है उसका फैब्रिक निकाल कर डिज़ाइन की है, और ये किस तरह से हम कर सकते हैं इजी पैटर्न में, ये आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी। एक और ब्लाउज़ मैं इसी तरह का बना रही हूँ, स्लीव भी इसी तरह की है, तो आप उसको सीखें। तो यहाँ जो ब्लाउज़ मैंने लिया हुआ है ये हमारा साटन फैब्रिक का ब्लाउज़ है। ये देखिए मैंने कट करके रखा हुआ है, और यहाँ पर मैं जो फैब्रिक यूज़ करूँगी वो ये वेलवेट है, लेकिन मुझे वेलवेट वाला पार्ट नहीं चाहिए। अंदर जो कलर दिया हुआ है ये मुझे ऊपर रखना है, क्योंकि ये मेरा मैचिंग रहेगा साड़ी में। तो स्लीव रेडी करेंगे, और इसको देखो सिंपल सी स्लीव मैंने कट की हुई है, लगभग 10 इंच की लंबाई में एल्बो तक की स्लीव को मैंने कट किया है। अब हम इसे कपड़ा कहाँ अटैच करेंगे ये देखते हैं। तो सिलाई मार्जिन छोड़ते हुए हमें लगभग 4.5 इंच ऊपर एक निशान लगा लेना है। अगर आप थोड़ा और ऊंचाई पर लगाना चाहते हैं तो आप थोड़ा और उस पर ऊपर ले सकते हैं, और यहाँ से इस तरह से शेप बनानी है। मतलब इसको हमें 2 इंच नीचे लेना है। ऊपर अगर 4.5 इंच है तो नीचे हमें थोड़ा सा 2.5 इंच इसको अंतर रखते हुए इस तरह से तिरछा शेप बना देना है। अब जो फैब्रिक है हमारा जो हमें अटैच करना है, आप चाहें तो ये साड़ी फैब्रिक भी ले सकते हैं, या अलग से भी कोई कपड़ा आपका मैचिंग का हो तो वो ले लें, और उसको भी सेम इसी तरह से कट कर लें जितना हमें वहाँ लगाना है। ये देखिए यहाँ मुझे जितना चाहिए उतना मैंने कट कर लिया है, और अब हम इसे स्टिच करेंगे। तो इसे ओपन कर लें, जो भी पार्ट आप ऊपर की तरफ रखना चाहते हैं, जो कलर अगर आपका हो उसको इस तरह से रखें। उल्टी साइड हमें रख लेना है फैब्रिक के, ताकि हम पलटे जब ये सीधी तरफ आ जाए। तो यहाँ उल्टी साइड हमने इसको रख कर अच्छा पिनअप कर लिया है। अब हम यहाँ बॉर्डर पर सिलाई लगा देंगे। ये देखिए कुछ इस तरह से हमें सिलाई से इसे फिक्स कर लेना है। अब हमने इसको पिनअप अलग करके ऊपर की ओर पलटना है। ये देखिए बड़ी आसानी तरीके से यहाँ हमें इसे पलट लेना है। ऊपर की तरफ हम एक लेस का यूज़ करेंगे। तो यहाँ मैं ये समोसा लेस ले रही हूँ सिल्वर कलर की। अगर आपका कोई और कॉम्बिनेशन हो उस कलर की लेस आप ले सकते हैं, गोल्डन लेस भी आप यहाँ ले सकते हैं। तो मैं यहाँ लेस को कुछ इस तरह से सिलाई लगाकर फिक्स कर रही हूँ। ये देखिए, और अब हम इसको पलट कर सीधा करेंगे। पहले हमें लेस को पलट लेना है कुछ इस तरह से। ये देखिए एक सिलाई लगा लेनी है ऊपर से। फ्रेंड्स, आप सिंपल ब्लाउज़ को, सिंपल स्लीव को भी डिज़ाइनर बना सकते हैं, छोटी छोटी सी अगर आप बातें ध्यान रखें और सीखें तो मैंने यहाँ ऊपर की ओर इसे पलट लिया है देखिए, और ये यहाँ फिक्स कर लिया है सिलाई लगाकर। अब हम यहाँ पर पिनअप कर लेंगे। क्योंकि फैब्रिक मेरा वेलवेट है तो ये खिसकने का डर रहता है। अगर आपका हार्ड फैब्रिक है तो आपको पिनअप करने की ज़रूरत भी नहीं लगेगी। अब हम यहाँ सिलाई लगाएंगे। सिलाई हमें सेंटर से शुरू करनी है। ये देखिए सेंटर हमें पूरा मिलाना है। अगर इसका जो ट्राइंगल शेप है ये तिरछा रहा तो ये शेप अच्छी नहीं लगेगी, इसलिए इसको हमें बीच में ही रखना है। आधा सिलाई लगने के बाद हम फिर से यहाँ आधा हिस्सा और पूरा करके पूरी तरह से डिज़ाइन को कंप्लीट करेंगे। तो देखिए बड़ा इजीली ये लगकर तैयार हो गया है। काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे कि किस तरह से लगाएं, तो ये यहाँ पर मैंने जो है इस तरह से इसे फिक्स कर लिया है। अब आप चाहें तो यहाँ बटन भी लगा सकते हैं, सेंटर में 2 या 3। मैं यहाँ बटन नहीं दूंगी, मुझे एक फ्लावर देना है गोटा पत्ती का। उससे पहले मैं यहाँ पर एक लेस लगाऊंगी गोटा शेप, जो गोटा रहता है हमारा बारीक वाला वो वाला, और यहाँ पर इस तरह से इसको डिज़ाइन करूँगी। क्योंकि ये मैं लहंगे का ब्लाउज बना रही हूँ और उस पर मुझे थोड़ा सा स्टाइलिश चाहिए। ओढ़नी मेरी ये जो पिंक कलर मैंने दिया है इस कलर की है, तो मैंने इसी कपड़े को यूज़ किया है। तो यहाँ देखिए स्लीव इस तरह से बनकर तैयार हुई है। 2 शेडेड स्लीव हो गई हमारे जो साड़ी या चुंदड़ के मैचिंग जो भी हो। दोनों स्लीव हमने इसी तरह से तैयार कर ली है, और हमें अलग से इसकी कोई कटिंग करने की ज़रूरत नहीं होती है। ये इजीली इस तरह से बनकर तैयार हो जाती है। दोनों स्लीव कंप्लीट है। बैक को हम इसी तरह से डिज़ाइन करेंगे, सेम प्रोसेस रहेगी बैक की भी। तो यहाँ मैंने बैक लिया है, गला अभी कट नहीं किया है, मैं राउंड नेक कट करूँगी। आप चाहे तो आपके अकॉर्डिंग गले का शेप कुछ और भी रख सकते हैं। गला कट करने के बाद हमें इसे ओपन करना है, और सभी तरफ मैन फैब्रिक और अस्तर फैब्रिक को सीधे साइड पर रखकर अच्छे से सिलाई लगा लेनी है। देखिए साटन फैब्रिक पर मैं बना रही हूँ, तो मैंने यहाँ सिलाई लगाकर इसको अच्छे से फिक्स किया है। बैक टक्स लगाने के लिए कपड़े को सेंटर तक फोल्ड करके हमें इस तरह से टक्स लगा लेने हैं। लगभग 4 से 4.5 इंच की लंबाई के टक्स हैं, और ये दोनों साइड हमें सेम बराबर लगाने हैं।
अब हम डिज़ाइन करेंगे। तो वही सेम फैब्रिक हमें लेना है। मेरे पास फैब्रिक ज़्यादा नहीं है तो मैं यहाँ हल्का जॉइंट करूँगी और शेप भी कुछ इसी तरह का बनकर आएगा। देखिए जो स्लीव कटिंग की थी ना उसी का ये थोड़ा निकला हुआ है कपड़ा, तो शेप यही रखेंगे, पर इतनी ऊंचाई में मैं इसे नहीं लूँगी, थोड़ा नीचे लूँगी और साइड में जो कोरा हिस्सा है वहाँ जॉइंट कर देंगे। तो मैं दोनों तरफ जॉइंट लगा कर कपड़ा एक जैसा कर लेती हूँ। जॉइंट लगा दिया है और कपड़े की इस तरह से लंबाई बढ़ाई है, लेकिन इसमें कर्व अभी बराबर नहीं है तो मैं थोड़ा सा कर्व और इसमें बनाऊँगी। तो यहाँ हमें चौक से अच्छे से निशान लगा लेना इस तरह से और एक अच्छा कर्व जो है यहाँ क्रिएट करना है। ये देखिए कुछ इस तरह से ये कटिंग हमने की है। अब हम इसे सेट करेंगे यहाँ पर, तो सेंटर मिलान ज़रूर कर लें। ये देखिए और इस तरह से कपड़े को रख लें। ये देखिए अब हम यहाँ सिलाई लगा लेनी है कमर पर। मैंने सिलाई लगा ली है और अब हम इसे पलट कर ऊपर की ओर जिस तरह से हमने स्लीव में किया था सेम प्रोसेस रहेगी। फोल्ड करके एक सिलाई ऊपर लगा लेंगे और यहाँ सेम प्रोसेस से हमें लेस को भी लगा लेना है। ये देखिए जिस तरह से स्लीव पर हमने अटैच की थी उसी तरह से, और कट डालकर इस तरह से पलट लेना है। पलटने के बाद एक सिलाई और ऊपर से लगा लेनी है। ये देखिए और अब हम जो है ऊपर की ओर भी इसे इस तरह से पलट कर पिनअप अच्छे से कर लें और सेंटर से ही हमें यहाँ भी सिलाई लगानी है, इस बात का ध्यान रखें। और सेंटर से सिलाई लगाने पर जो हमारा डिज़ाइन है प्रॉपर अपनी जगह फिक्स रहता है। मैंने यहाँ पिनअप भी कर लिया है। अब हम लेंगे बीच में से, यहाँ सिलाई को शुरू करेंगे लगाना। तो यहाँ पर हम इस तरह से इसे लगाते हुए जाएंगे। दोनों साइड हमें सेम प्रोसेस करनी है। फ्रेंड्स अगर आप इस तरह का ब्लाउज़ बनाना चाहते हैं तो इसकी अलग से कोई कटिंग नहीं होती है, ये आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, तो आप अच्छे से सीखें और जो है आप आपके ब्लाउज़ को डिज़ाइनर बना सकते हैं। पुराना ब्लाउज़ भी कोई रखा हुआ हो तो उसे इस तरह से हम थोड़ा सा खोल के और इस तरह से डिज़ाइन दे सकते हैं। ये देखिए लेस भी हमें सेम इसी तरह से लगा लेनी है। पहले जो मैंने गोटा लेस लगाई थी वो वाली मैं यहाँ डबल लेस लगाऊंगी, बस इस बात का मैं यहाँ थोड़ा सा और डेकोरेटिव से कर रही हूँ। डबल लेस लगाने के बाद मैं जो कह रही थी गोटे का फ्लावर लगाना है, तो यहाँ कमर पर मैंने इसे लगाया है। स्लीव पर भी हम वही फ्लावर लगाएंगे क्योंकि जो चूंदड़ है मेरी वो गोटा पत्ती की भरी हुई है, उसी के हिसाब से मैंने यहाँ पे भी गोटा पत्ती के फूल बनाकर लगाए हैं। तो ये इस तरह से हमारा बैक और स्लीव डिज़ाइनर हो गया है। ब्लाउज़ में जो है ये इस तरह से आप कर सकते हैं और डिज़ाइनर बना सकते हैं। पूरा ब्लाउज़ का वीडियो जो है कुछ इस तरह से रहा है। ब्लाउज़ कंप्लीट होने के बाद ये देखिए मैंने इसमें जो है यहाँ टसल्स भी वाइट डोरी में जो पिंक कलर के लगाए हैं। बैक कुछ इस तरह से रेडी है, पिंक कलर की ही पाइपिंग दी है और स्लीव भी हमारी जो मैंने आपके साथ शेयर की है सेम इसी तरह से। तो आप फ्रेंड्स आप भी इस तरह से बना सकते हैं, कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। स्टिचिंग में आप जो है अगर थोड़ा ध्यान देंगे तो आप इजीली से कर पाएंगे। बहुत ही सुंदर ये पहनने के बाद भी लग रही है। ये मेरा ही ड्रेस है और मैं इसको आज जो है डबल शेड में बना रही हूँ। और साथ ही जो है ये मैंने लहंगा भी बनाया है। देखिए लहंगे में भी मैंने 2 कलर यूज़ किए, वाइट साटन का लहंगा है और उसमें मैंने इस तरह से फ्लावर बनाए हैं। इसका भी मैं वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी कि किस तरह से मैंने लहंगे में फ्लावर बनाया। साथ ही जो चुंदड़ है मेरी लगभग ये 45 साल पुरानी मेरी मम्मी की एक साड़ी है, उसका मैंने चुंदड़ बनाया। देखिए बड़ी सुंदर सी ये साड़ी थी तो मैंने आज इसको थोड़ा सा नया लुक दिया है और मैं इसको जो है एक वेडिंग में पहनने वाली हूँ। और इस तरह से मैंने लहंगा तैयार किया है, गोटा पत्ती के साथ ब्लाउज़ तैयार किया है और ये चुंदड़ है। अगर आप भी ऐसा चाहते हैं तो ऐसा कर सकते हैं, पुरानी साड़ियों पे कुछ नया ट्राई कर सकते हैं। तो आप भी इस तरह से बनाएं और ज़रूर ट्राई करें। अभी तक के लिए राधे राधे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।